तो दोस्तों आज के इस वीडियोज में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 100 इम्पोर्टेंट फार्मूला सूत्र दोस्तों, जो परीक्षा में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, लगभग बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो भी छात्र 12 के मैथ्स रखे हैं या फिर इंटरमीडिएट में एग्जाम देने वाले हैं गणित का दोस्तों, तो ये वीडियोज आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, लास्ट तक देखिएगा। हम लोग यहाँ पे 100 इम्पोर्टेंट फार्मूला देखेंगे जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं या फिर इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक सभी देखना, बहुत ही शानदार ये क्लासेज होने वाले हैं दोस्तों वीडियोज। ठीक है, एक एक फार्मूला को हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से आपको याद करने हैं। ठीक है, अगर कोई छात्र नए हैं दोस्तों इस चैनल पे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जैसे हम लोग न्यू वीडियो लेकर आऊँगा। तो ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस या फिर इस तरह के फार्मूला और भी डाउनलोड करना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो इस वेबसाइट पे जाकर तैयारी कर सकते हो दोस्तों। starkstudypoint.com इसी चैनल की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 12 मैथ्स फार्मूला के लिए, इंटरमीडिएट एग्जाम्स वालों के लिए मैथ्स गणित का यहाँ पे सूत्र। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहला यहाँ पे सूत्र देखते हैं, त्रिकोणमिति फलन है ना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से दोस्तों आप सभी के एग्जाम्स में 10 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारे के सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। इसलिए दोस्तों 10 नंबर अगर चाहिए तो इस फार्मूला को आपको 100% याद करने ही करने होंगे। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला सूत्र है, यदि साइन थीटा बराबर एक्स तो थीटा का मान साइन इन्वर्स एक्स, बिल्कुल है ना। अगर साइन थीटा का मान अगर एक्स दिया रहेगा दोस्तों, ठीक है, तो थीटा का मान यहाँ से इसको हम लेके जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा दोस्तों साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है, देखिए पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। अब अगर यही साइन इन्वर्स एक्स बराबर अगर थीटा रहे तो साइन थीटा का मान भी एक्स के बराबर हो जाएगी, बिल्कुल वाइस वर्सा, जैसे को तैसा। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको भी हम लोग इसी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और फार्मूला आता है दोस्तों कि साइन इंटू साइन इन्वर्स एक्स का मान एक्स। अब देखिए दोस्तों, इसको कैसे हम लोग करते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। अब देखिए साइन गुण्य साइन इन्वर्स एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इन्वर्स एक्स को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा साइन एक्स। तो यहीं पे 1 बटा साइन एक्स, ये से एक गया है ना, साइन से साइन गया, तो कितना बचता है, एक्स के बराबर हो जाता है दोस्तों। ये एक्स इधर चला जाएगा तो एक्स के बराबर हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न ये फार्मूला है, साइन इंटू साइन इन्वर्स एक्स का मान एक्स। अब अगर साइन इन्वर्स साइन एक्स रहेंगे फिर भी एक्स आएगा। तो इस पांचों फार्मूला को आप लोग याद रख लें। अब देखिए टेन इन्वर्स एक्स बराबर कॉट इन्वर्स 1/x, कॉट इन्वर्स एक्स बराबर टेन इन्वर्स 1/x। इसी तरीके से साइन इन्वर्स एक्स बराबर कॉसेक इन्वर्स 1/x। समझ में आ रही है ना, बिल्कुल इसी तरीके से आपको याद रखने। तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला। चलिए अब अगले फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट फार्मूला के रूप में ये तो बहुत ही वीविया है, ये तो सभी को याद रहने चाहिए दोस्तों। तीनों फार्मूला हर एक एग्जाम्स में हर एक बार पूछा जाता है। साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स का मान π/2 मतलब 90 डिग्री के बराबर होती है। फिर उसी तरीके से सेक और कॉसेक देख सकते हो, साइन और कॉस का मिलन, सेक और कॉसेक का मिलन, टेन और कॉट का मिलन। ठीक है, और सभी का मान यहाँ पे 90 डिग्री होती है, कितना π/2। तो याद रखिएगा दोस्तों, देखिए सभी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं ये। समझ में आ रही है ना, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स का मान π/2 यहाँ पे आंसर हो जाती है। चलिए अगला सूत्र की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट सूत्र है, यहाँ पे कहा गया है कि टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई, बिल्कुल। अब टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई, फिर टेन इन्वर्स एक्स माइनस टेन इन्वर्स वाई, देखिए ना, प्लस फिर माइनस यहाँ पे है दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है। इसका जो सूत्र होता है दोस्तों, देखिए टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई का टेन इन्वर्स, उसके बाद यहाँ पे एक्स प्लस वाई, अगर प्लस रहेगा दोस्तों प्लस में तो ऊपर में हम लोग को प्लस रहना है, फिर नीचे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इस तरह के फार्मूला याद रखना है अगर प्लस वाले हैं। अगर इसी में माइनस रहेगा दोस्तों टेन इनवर्स, अगर माइनस रहेगा बीच में जैसे यहाँ पे दिया गया है तो एक्स माइनस वाई और बटा में 1 प्लस एक्स वाई, मतलब जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देना है, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देनी है। तो ये दोनों फार्मूला आप लोगों को एक याद रखोगे दोनों याद हो जाएगी, ठीक है।
फिर उसी तरीके से है कॉट इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स वाई का मान कॉट इन्वर्स एक्स वाई माइनस वन, क्या है दोस्तों, एक्स वाई माइनस वन बटा एक्स प्लस वाई। इसका सिर्फ और सिर्फ उल्टा है, जैसे यहाँ पे वन माइनस एक्स वाई नीचे में था तो ये ऊपर में आ गया है, ठीक है, ये ऊपर में आ गया है। देखिए इसका जो मान हो जाता है कॉट इन्वर्स एक्स वाई, अगर प्लस रहेगा तो एक्स वाई माइनस वन, ठीक है, अब बट्टा में एक्स प्लस वाई, समझ में आ रही ना। अगर यहाँ पे अगर माइनस रहेगा दोस्तों बीच में तो कॉट इन्वर्स एक्स वाई प्लस वन, अब बट्टा में वाई माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स, समझ में आ रही है ना। ये देख लेना एक्स माइनस वाई नहीं वाई माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे माइनस में वाई लगा हुआ है। तो इस तरह के फार्मूला को आपको याद रखने की ज़रूरत है। चारों फार्मूला को एक बार देख लीजिए। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दोस्तों टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, मैं वहाँ पे आप लोगों के लिए सेंड कर दिया हूँ, ठीक है। चलिए अगले फार्मूला की ओर बढ़ रहे हैं। ये तो बहुत ही फार्मूला बेस्ट है दोस्तों। देखिए 2015, 16, 17, 18, 19 हर एक बार ये क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको याद रखिएगा। 2 tan इनवर्स एक्स का मान है ना, ये 3 फार्मूला होता है दोस्तों, याद रखिएगा 3 फार्मूला, तीनों में से आपको कोई भी ऑप्शंस में दे सकते हैं। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर जो मान हो जाता है दोस्तों, एक तो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाती है, फिर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, और एक होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सारे फार्मूला है दोस्तों, तीनों फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले पहले। बहुत ही शानदार ये मतलब क्वेश्चन है दोस्तों, फार्मूला है। देखिए ना हर एक एग्जाम से पूछे ही गए हैं, ये कभी कभी पूछे जाते हैं दोस्तों। ये फार्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, हालांकि आपको याद रखने ही रखने हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का मान साइन इनवर्स में एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर माइनस वाले में यहाँ पे बीच में सिर्फ माइनस होता है और बाकी सेम टू सेम वही रहता है, समझ में आ रही ना। आप एक याद रखो, दोनों याद हो जाएगी। देखिए प्लस है तो यहाँ पे प्लस, माइनस है तो यहाँ पे माइनस। अब देखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का मान कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई। ये प्रश्न जो कभी कभी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, याद तो आपको रखने ही है, कभी भी पूछ दिए जा सकते हैं। अगर नहीं आती है तो दूसरा भी क्वेश्चन बना सकते हो, 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। जो आपको नहीं याद है उसको छोड़ते चले जाना है। अब देखिए दोस्तों यही फार्मूला है यहाँ पे एक्स वाई माइनस, ये बाकी यहाँ तक सेम है सारे। अगर प्लस माइनस की बात करें तो प्लस वाला में माइनस, अब माइनस वाला में प्लस यहाँ पे हो जाती है। तो ये सारे फार्मूला आप लोग को याद रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे नेक्स्ट फार्मूला है दोस्तों एक tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड। हम लोगों ने ये पढ़ा था tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ठीक है, ये पढ़ा था हम लोगों ने दोस्तों, जिसका मान था आपका tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, प्लस वाले की बात हो रही है। अब यहाँ पे 3 हुआ है tan इनवर्स जेड तक, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे tan इनवर्स, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे घटा के, अब बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। ये भी कभी कभी पूछा जाता है, ये भी जो है दोस्तों 12 जो दिया गया यहाँ पे फॉर्मूला, ये भी कभी कभी देखने को मिलते हैं, लेकिन आप लोग को याद करने की ज़रूरत है, इसलिए देख लेना एक बार, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोस्तों, ये सबको डाउनलोड करने का जरूर एक बार कर लीजिएगा। चलिए अगले फार्मूला की ओर बढ़ते। देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कितने फार्मूला है और कितने पूछे जाते हैं। अभी तो काफ़ी सारे बचे हुए हैं दोस्तों, डिफ्रेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का, मेन तो वो है, उसके बाद 3D का, वेक्टर का, बहुत सारे हैं दोस्तों, इसका 2 पार्ट आने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे साइन इन्वर्स एक्स का मान कॉस जो होता है वो कॉसेक इन्वर्स 1/x, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। फिर कॉस इन्वर्स एक्स का मान सेक इन्वर्स 1/x, उसका उल्टा। अब देखिए टेन इन्वर्स एक्स बराबर कॉट इन्वर्स 1/x इत्यादि, ये तीनों आप लोगों को मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में ही, ठीक है। अब एक मेन चीज़ आता है दोस्तों कि अगर साइन इन्वर्स माइनस एक्स रहेगा, देखिए साइन इन्वर्स अगर माइनस एक्स रहेगा दोस्तों तो ये हो जाएगा माइनस साइन इन्वर्स एक्स। इसको आप लोग को याद रखने हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में। अब कॉस इन्वर्स माइनस एक्स रहता है तो पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स हो जाती है। देखिए पाई किस किस में है दोस्तों, कॉस में है, सेक में है और कॉट में है। किस में है दोस्तों, कॉस सेक कॉट। देखिए 2, 5 और ये 6 में है, ठीक है ना। सेक इन्वर्स माइनस एक्स तो पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स होता है, वही है दोस्तों। देखिए सब में साइन इन्वर्स एक्स तो माइनस साइन इन्वर्स एक्स, कॉस टेन कॉसेक सेक सेक कॉट कॉट, समझ में आ रही ना। लेकिन 3 में कॉस में, सेक में और कॉट में पाई माइनस हो जाती है, ठीक है।
तो याद रखिएगा, और बाकी में जो रहता है वही आंसर आ जाती है। जैसे यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स है तो माइनस टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये फार्मूला है सारे दोस्तों, देखो पूछा हुआ प्रश्न ये सारे, और मैंने भी कई कई बार ये इस तरह के फार्मूला आप लोग को मॉडल सेट में बताए हैं। चलिए अगले फार्मूला की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। एक फार्मूला ये भी है, इसको भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। अगर टू साइन इनवर्स एक्स, जैसे टू टेन इनवर्स एक्स था दोस्तों, उसका मैंने फार्मूला बताया, तीन तीन फार्मूला साइन इनवर्स में भी, कॉस इनवर्स में भी और टेन इनवर्स में भी। लेकिन जब आपको टू साइन इनवर्स एक्स दिया रहेगा तब ये फार्मूला याद रखिएगा, साइन इनवर्स टू एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। टू कॉस इनवर्स एक्स रहेगा तो कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। थ्री साइन इनवर्स एक्स रहेगा तो साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यू, ठीक है। अगर थ्री कॉस इनवर्स एक्स रहेगा तो कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स। फिर थ्री टेन इनवर्स एक्स रहेगा तो टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यू बट्टा वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा सा देखो कॉम्पिटिटिव हो जाता है दोस्तों, फार्मूला को रटना याद रखना, ठीक है। कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसलिए आप लोग को ये ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट अभी याद करोगे तो रटे मतलब याद होगा नहीं दोस्तों, लेकिन एग्जाम से पहले पहले जितने भी फार्मूला है एक बार नज़र से दोहरा लेना सामने में रख के, ठीक है। और जब भी आप क्वेश्चन बनाओ तो इस तरह के फार्मूला को हमेशा साथ में रखो, तब आपको धीरे 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 क्या होगी, याद होती रहेगी, ठीक है। ये फार्मूला कभी कभी पूछा जाता है, हालांकि जो इससे पहले मैंने बताया उस तरह के फार्मूला काफ़ी बार देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों डिफरेंशिएशन का फार्मूला, बहुत ही शानदार है दोस्तों। डिफरेंशिएशन का फार्मूला को याद रखना। देखिए अगर x के पावर n रहेगा दोस्तों, यहाँ पे अगर x के पावर n रहेगा और इसका डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन निकालने का रहेगा, तो ये होता है एन एक्स एन माइनस वन। क्या होता है दोस्तों, ये जो होता है ना वो आपको इधर भी गुना में आ जाती है, जैसे एन एक्स, और n जो रहेगा जितना उसमें से माइनस वन घटा देंगे। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है दोस्तों, इसका डिफरेंशिएशन बोलेगा निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे n का मान दो है, ठीक है। तो n एन एक्स एन माइनस वन करेंगे ना, तो यहाँ पे n कितना है, दो, तो टू एक्स टू माइनस वन, तो ये हो जाएगा टू एक्स के पावर, टू में से गया तो एक, तो टू एक्स। तो ये फार्मूला आ जाता है दोस्तों, अगर x का पावर n रहेगा तो एक्स एन माइनस वन। अगर कांस्टेंट रहेगा दोस्तों, यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स अगर एक रहेगा, ठीक है, तो इसका मान जीरो हो जाता है, एक दो तीन मतलब कोई भी कांस्टेंट मान रहेगा ना उसका मान जीरो के बराबर हो जाती है। अब साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, जो भी डिफरेंशिएशन का मान आता है दोस्तों निकालने के बाद, वही क्या होता है इसका दोस्तों इंटीग्रेशन में उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाती है, समझ में आ रही है ना। इंटीग्रेशन जो है दोस्तों उल्टा हो जाता है, ठीक है। साइन एक्स का कॉस एक्स अगर डिफरेंशिएशन हो रहा है तो कॉस एक्स का साइन एक्स दोस्तों इंटीग्रेशन हो जाती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर कोसेक एक्स का दोस्तों माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब अगला फार्मूला है दोस्तों यहाँ पे सेक एक्स, तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये छः फार्मूला है दोस्तों, आपको याद करने ही ये छः फार्मूला, ठीक है। बहुत ही शानदार ये फार्मूला है सारे, इसलिए आपको याद रखने हैं ये सारे फार्मूला। देखिए एक बार फिर से समझते हैं, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। देखिए माइनस में तीन तीन होता है दोस्तों, एक साइन एक्स, एक कॉट एक्स, एक कोसेक एक्स, समझ में आए ना। कॉस एक्स, कॉट एक्स और कोसेक एक्स, ये तीनों माइनस में होती है। साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये सारे आप लोग को देखिए पूछा हुआ है, काफ़ी बार देखने को मिलेंगे, और इस बार भी परीक्षा में दोस्तों इस तरह के प्रश्न पूछेंगे, इसलिए आपको ध्यान में रखना है और इसको 2 से 3 बार आपको रट लेनी है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले फार्मूला की ओर बढ़ रहे हैं। अब ई के पावर एक्स में कुछ भी रहेगा दोस्तों तो वही मान आ जाएगा। ई के पावर एक्स में अगर कुछ भी रहेगा तो वही मान आ जाएगा ई के पावर एक्स ही, ठीक है।
अब यहाँ पे log x का अगर पूछा जाए दोस्तों, log x का डिफ्रेंसिएशन, तो ये हो जाता है 1/x, ठीक है। अब साइन इनवर्स x का, वहाँ पे तो सिर्फ साइन x का था दोस्तों, जो cos x हो जाता था, लेकिन अगर साइन इनवर्स x रहेगा तो 1/√1 - x², याद रखिएगा। अगर cos इनवर्स x रहेगा तो सेम रहेगा, लेकिन -1 आ जाएगा, 1 के जगह पर -1 आ जाएगा, ठीक है। अब टेन इनवर्स x का 1/1 + x² है, तो उसी तरीके से कॉट इनवर्स x का सेम रहेगा, लेकिन -1/1 + x² हो जाएगी। देखिए एक फार्मूला आपको याद रखनी है दोस्तों, बाकी सारे आपको बनते चले जाएंगे। साइन इनवर्स x का याद है तो कॉस इनवर्स x का भी बनते चले जाएंगे, ठीक है। साइन इनवर्स x का देखिए क्या होगा, 1/√1 - x², तो कॉस इनवर्स x का हो जाएगा -1/√1 - x², ये हो जाएगा साइन इनवर्स x का, और ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स x का। अब 1/1 + x², ये होता है टेन इनवर्स x का, और ये होता है कॉट इनवर्स x का। आ रही है ना समझ में? इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए याद रखिएगा, बहुत ही शानदार ये फार्मूला। अब यहाँ पे दोस्तों सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x का है, तो सेक इनवर्स x का जो होगा वही कोसेक इनवर्स x का होगा, लेकिन माइनस लग जाएगी। जैसे यहाँ पे सेक इनवर्स x का है दोस्तों 1/x√(x²-1), ठीक है। और कोसेक इनवर्स x का हो जाएगा -1x (√(x²-1), ठीक है। इसलिए याद रखिएगा ये सारे फार्मूला को दोस्तों, ये दोनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है दोस्तों इस तरह के फार्मूला, ठीक है। ये जो है दोस्तों 16-17 में जो दिया गया है, एक यहाँ पे d/dx, अगर a के पावर x रहेगा, a के पावर x, तो ये हो जाता है दोस्तों a के पावर x तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये log a में बदल जाता है ना, log a में। जैसे यहाँ पे दोस्तों 3 के पावर x है, इसका अगर फार्मूला आप लोगों से पूछा जाए तो 3x × log 3, आ रही है समझ में? ये आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगी, तो इसलिए इस फार्मूला को आपको याद रखने की ज़रूरत है, ax × log a, ठीक है। log a जो मान रहेगा वही मान आ जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह के फार्मूला को हम लोगों ने यहाँ पे देखा है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन का देखते हैं फार्मूला। इससे पहले हम लोगों ने डिफरेंशिएशन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देख चुके हैं। अब देखिए दोस्तों x के पावर n है, अगर x के पावर n है, देखिए पूछा हुआ प्रश्न, देखिए कितने सारे पूछे हुए प्रश्न है दोस्तों, ये तो लेटेस्ट है, बाकी कब से कितने सालों से पूछ रहा है, समझ में आ रही है ना ये प्रश्न। x के पावर n अगर रहेगा दोस्तों तो ये हो जाता है x के पावर n+1/n+1, और हमेशा दोस्तों प्लस k कांस्टेंट या फिर प्लस c, इस दोनों में लगाना ही चाहिए इंटीग्रेशन में, तभी आपका यहाँ पे 100% करेक्ट होगा, ठीक है। तो x के पावर n+1/n+1 प्लस k या फिर c, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया दोस्तों पहला, जहाँ पे n का वैल्यू कभी भी निगेटिव में नहीं होनी चाहिए। x के पावर जैसे यहाँ पे -2 में नहीं होनी चाहिए दोस्तों, इस तरीके से -1 या फिर -2 -3 इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ पे है दोस्तों dx, सॉरी यहाँ पे n के पावर -2 हो जाना चाहिए, लेकिन -1 सिर्फ और सिर्फ नहीं होगा, क्योंकि -1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा दोस्तों, इसलिए सिर्फ और सिर्फ -1 ना रख के बाकी सारे हो सकते हैं। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन dx है, मतलब यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट है दोस्तों, 1 से लेकर इन्फिनिट तक है ना, 1 से लेकर इन्फिनिट तक अगर कुछ भी रहे दोस्तों यहाँ पे, तो उसका अगर पूछा जाए ना, तो जो भी रहेगा उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। अगर नहीं है तो कुछ, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1x हो जाएगा, मतलब x। अगर 2 रहता दोस्तों तो यहाँ पे 2x हो जाती, अगर 100 रहता तो यहाँ पे 100x हो जाता। ये आप प्लस के हमेशा लगाना मत भूलना। तो ये फार्मूला अगर dy के रिस्पेक्ट में है दोस्तों, अगर y है 1 dy है तो इसका मान y के बराबर हो जाएगी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डिफ्रेंशिएशन होता है दोस्तों उसका उल्टा होता है इंटीग्रेशन। वहाँ पे था साइन x का cos x डिफ्रेंशिएशन, लेकिन यहाँ पे cos x का sin x हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। अब वहाँ पे था दोस्तों cos x का -sin x, तो sin x का यहाँ पे हो जाएगा -cos x। समझ में आ रही है ना? देखो ये प्रश्न सारे पूछे हुए हैं, cos x का sin x का -cos x, sec स्क्वायर x का tan x। वहाँ पे होता था क्या, tan x का sec स्क्वायर x होता था, tan x का sec स्क्वायर x होता था, यहाँ पे sec स्क्वायर x का tan x। वहाँ पे होता था दोस्तों cot x का -cosec स्क्वायर x, तो यहाँ पे cosec स्क्वायर का -cot x हो जाता है। मतलब आपको डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला सारे याद है दोस्तों, तो इंटीग्रेशन का आप लोग को ऐसे ही याद हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ उल्टा है। वहाँ पे क्या था, आपको डिफ्रेंशिएशन था दोस्तों इस तरीके से, देखो ना
डिफ्रेंसिएशन था दोस्तों यहाँ पे कॉट एक्स का, ठीक है। तो ये होता था माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, समझ में आ रही ना। तो यही अगर इंटीग्रेशन इसमें लगा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 4th नंबर फार्मूला में। चलिए अगले फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। सेक एक्स इंटू 10x, जैसे यहाँ पे सेक एक्स का हम लोग देखते थे सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स का देखते थे सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है। तो यहाँ पे सेक एक्स इंटू 10x का हो जाएगा सेक एक्स, समझ में आ रही ना। उसमें मैं बता दिया था सेक एक्स इंटू कॉट एक्स, दोस्तों जो गलती था दोस्तों सेक एक्स इंटू 10x होता, ठीक है, सेक एक्स इंटू 10x। तो याद रखिएगा यहाँ पे, देखिए अगर बता देता हूँ, अगर डिफ्रेंशिएशन में दोस्तों सेक एक्स रहेगा तो इसका मान हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x, समझ में आ रही है ना। तो ये हो जाता है सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स के बराबर, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स, याद रखिएगा माइनस कॉसेक एक्स, क्यों, क्योंकि डी बाई डी एक्स होता था कॉसेक एक्स का माइनस में कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे माइनस कॉसेक एक्स आ गई है। चलिए अगले फार्मूला की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखो डिफ्रेंशिएशन में भी था ई के पावर एक्स, अगर कुछ भी रहेगा तो वही आ जाएगा ई के पावर एक्स, डिफ्रेंशिएशन में भी वही था, ठीक है, इसलिए दोनों का मान एक ही होता है। अब ए के पावर एक्स रहेगा, ई के पावर एक्स था तो सेम था, लेकिन अगर ए के पावर एक्स रहेगा दोस्तों इसमें, तो अगर ए के पावर एक्स रहेगा जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो ये हो जाता है ए के पावर एक्स बट्टा में लॉग ए, क्या होता है बट्टा में लॉग ए, या प्लस के हमेशा याद रखना जुटना है। नेक्स्ट फार्मूला है दोस्तों 1/x लॉग एक्स। अब उसमें होता था डिफ्रेंशिएशन में डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का 1/x, ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/x का लॉग एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साइन इन्वर्स एक्स का यहाँ पे इंटीग्रेशन है 1 बटा, देखिए इसका इंटीग्रेशन है दोस्तों 1 बटा रूट अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, इसका हो गया साइन इन्वर्स एक्स। तो डिफ्रेंशिएशन में होता क्या था, साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन देखिए डी बाई डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स का मान होता था आपका 1 बटा रूट अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और कॉस इन्वर्स एक्स में माइनस लगा देते थे, कॉस इन्वर्स एक्स में क्या लगाते थे हम लोग -1 बटा रूट अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बस वही है -1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कॉस इन्वर्स एक्स का हो गया फार्मूला। अब हम लोगों ने यहाँ पे देखिए टेन इन्वर्स एक्स का फार्मूला क्या रखा था 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा टेन इन्वर्स एक्स के बराबर। मतलब समझो ना दोस्तों कि डिफ्रेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो ये सारे फार्मूला आप लोगों को सेम टू सेम उसी पैटर्न पे देखने को मिलेंगे, सारे फार्मूला A to Z। अगर डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला याद है तो एक एक फार्मूला आप लोगों से बनते चले जाएंगे इंटीग्रेशन का, सिर्फ और सिर्फ उल्टा कर देना है उसका, समझ में आ रही ना बात, बिल्कुल, ठीक है। सेक इन्वर्स एक्स का हो जाएगा यहाँ पे 1 बटा एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1, फिर कोसेक इन्वर्स एक्स का -1 बटा एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1, ये सारे इंटीग्रेशन का फार्मूला है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, और डी बाई डी एक्स जो रहेगा तो वो डिफ्रेंशिएशन का साइन रहेगा। चलिए अगले फार्मूला की ओर बढ़ रहे हैं। अब एक फार्मूला और है दोस्तों वहाँ पे कि 10x का 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन में होता क्या था दोस्तों 10x का सेक स्क्वायर एक्स होता था, इसीलिए सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन 10x हो गया था। लेकिन अगर 10x का पूछा जाए दोस्तों इंटीग्रेशन, तब ये होगा लॉग सेक एक्स, क्या होगा दोस्तों लॉग सेक एक्स। फिर उसी तरीके से कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स, सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है, या फिर log 10 π/4 प्लस x/2, एक ही बात हुआ दोस्तों, दोनों फार्मूला एक ही है। अब कोसेक एक्स का फार्मूला यहाँ पे है माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, समझ में आ रही है ना। ये चारों फार्मूला थोड़ा भिन्न है दोस्तों, 10x कॉट एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स, साइन और कॉस का सेम होता है उल्टा, लेकिन 10 कॉट सेक और कोसेक में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे अलग अलग फार्मूला यहाँ पे दिए गए हैं। तो याद रखिएगा 10x का, और सभी में देखना लॉग लगा हुआ है, सभी में क्या लगा लॉग लगा हुआ है, ठीक है। तो 10x का लॉग सेक एक्स, कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स, देखो सभी में लॉग लगा हुआ है, सभी में क्या है लॉग लगा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारे फार्मूला।
चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ अलग फार्मूला यहाँ पे दिए गए हैं, इसको आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोस्तों, जरूर इसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का डी एक्स इंटीग्रेशन रहेगा, तो ई एक्स डॉट एफ एक्स जो यहाँ पे रहेगा दोस्तों, यहाँ पे साइन एक्स है, और यहाँ पे अगर उसका इंटीग्रेशन दे दिया जाए दोस्तों साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स में, तो यहाँ पे ई के पावर एक्स डॉट साइन एक्स आंसर हो जाएगा। देखो एक उदाहरण देता हूँ, अगर ई के पावर एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे एफ एक्स के जगह पे दोस्तों साइन एक्स है, ठीक है ना, और ये प्लस आपको यहाँ पे माइनस कॉस एक्स है और इंटू डी एक्स है, तो इसका जो मान हो जाएगा डायरेक्ट हो जाएगा ई के पावर एक्स डॉट जो एफ एक्स का मान है साइन एक्स का, यही आंसर हो जाएगी, ठीक है, प्लस के, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पे माइनस कॉसेक एक्स दिया हुआ है। तो ये फार्मूला बेस्ड हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे 1/√अंडर में देखिए इंटीग्रेशन है 1/√अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर अगर रहे डी एक्स, तब इसका फार्मूला होता है लॉग एक्स प्लस रूट अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, अगर प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। इस तरह के फार्मूला को एक बार जरूर देख लीजिए सारे, मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है दोस्तों। इस फार्मूला को थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन पूछा जाता है इस तरह के प्रश्न, ठीक है। इस तरह के प्रश्न देखो, इस ये वाला तो जरूर पूछा जाएगा दोस्तों आप लोगों से, 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स, तो ये हो जाता है 1/a टेन इनवर्स एक्स बाय ए, जो देखिए 2016, 18, 19 सभी में पूछा गया है। ये दोनों फार्मूला को याद रखिएगा, प्लस में और माइनस में 5 नंबर और ये 6 नंबर, ये दोनों फार्मूला को जरूर याद रखिए आप लोग, पूछा ही जाएगा दोस्तों 100%। चलिए अब हम लोग वेक्टर 3D में चलते हैं। देखिए ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। डॉट प्रोडक्ट में अगर हम लोग ए डॉट बी करेंगे तो वही मान हो जाएगा बी डॉट ए का। यदि ए लंब बी है तो ए डॉट बी का मान 0, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। यदि अगर ए लंब बी रहेगा तो ए डॉट बी का मान 0 पूछा जाता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के बराबर का मान 1 के बराबर होगा। देखिए दोस्तों डॉट प्रोडक्ट में सेम रहेगा, आई डॉट आई का मान 1, जे डॉट जे का मान 1, के डॉट के का मान 1, ठीक है। अगर यही आई डॉट जे रहेगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। फिर के डॉट आई का मान 0, जे डॉट के का मान 0, मतलब अलग अलग रहेंगे तो हमेशा 0 आएगा। जो यहाँ पे दिया गया आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई सभी का मान 0। अब एक और यहाँ पे दिया गया है ए डॉट बी प्लस सी का मान बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का मान सेम आएगा, जो ए डॉट बी प्लस सी का आएगा, समझ रहे हो ना। डॉट प्रोडक्ट बहुत इजी है दोस्तों, थोड़ा सा वेक्टर प्रोडक्ट थोड़ा हार्ड है। अब जैसे देखिए यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट है दोस्तों, ए पैरेलल अगर बी रहेगा तब ए क्रॉस बी का मान 0 होगा। वहाँ पे क्या था, ए लंब बी रहेगा तब ए डॉट बी का मान क्या होगा 0 होगा, लेकिन यहाँ पे अगर ए पैरेलल बी रहेगा तब ए क्रॉस बी का मान 0 होगा। समझ में आ रही है ना बात, दोनों में डिफरेंस। आई क्रॉस आई, वहाँ पे आई डॉट आई होता था 1, लेकिन यहाँ पे आई क्रॉस आई का मान 0 होता है, ठीक है। जे क्रॉस जे, के क्रॉस के का मान 0। अब यहाँ पे आई क्रॉस जे का मान के, वहाँ पे आई डॉट जे का मान 1 होता था, सॉरी 0 होता था, लेकिन यहाँ पे आई क्रॉस जे का मान के, जे क्रॉस के का मान आई, के क्रॉस आई का मान जे, जे क्रॉस आई का मान माइनस के, मतलब उल्टा चलेगा, के क्रॉस जे के बाद माइनस ए, आई क्रॉस के का मान माइनस जे। याद रखेगा, ये सारे फार्मूला को पूछा हुआ, देखो ना किस तरह कितने ईयर्स में पूछे जा चुके ये सारे प्रश्न। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है दोस्तों वेक्टर एंड 3D का, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों दिक कोज्या पूछा जाता है आप लोगों को एक्स वाई जेड का। अगर एक्स का दिक कोज्या पूछा जाएगा तो एक्स का मान 1 रखना और बाकी 0 का दोनों का मान 0 0 रखना। अगर वाई का मान पूछा जाएगा तो 0 1 0, ठीक है ना। अगर जेड का मान पूछा जाएगा तो 0,0,1, जिसका पूछा जाएगा उसके बदले में 1 और बाकी का 0 0। देखो यहाँ पे दिया गया एक्स और वाई जेड की दिक को जाए 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 होती है। देखो कितने ईयर्स में 2013, 15, 16, 17, 17, 18, 19, मतलब समझ रहे हो ना बात, ये कितने में पूछा जाता है। हर एक साल ये पूछे ही जाएंगे एक्स वाई जेड में से किसी को, तो 1 नंबर तो यहाँ से कन्फर्म है ही दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए ये जो 4 फार्मूला दिया गया दोस्तों, समझ लो। यदि 2 सरल रेखा दिया गया L1 M1 N1 और L2 M2 N2, पूछा ही जाएगा, समझ लो। और उनके बीच का कोण अगर थीटा हो तो कॉस थीटा का मान पूछा जाता है कभी कभी, तो याद रखिएगा कॉस थीटा का मान दोनों का L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 हो जाएगी, ठीक है, यही मान हो जाएगा। अगर साइन थीटा का मान पूछा जाएगा तो साइन थीटा में रूट अंडर में डाल देना और M1 N2 माइनस हालांकि
अधिक ये नहीं पूछता है दोस्तों, हालांकि यही पूछता है कॉस थीटा का मान हमेशा कभी भी पूछा जाएगा तो, और नहीं तो आपको 3 और 4 नंबर में जो है वो पूछा जाता है। यदि ये दोनों सरल रेखाएं परस्पर लंब हो, देख लो समझ लो, अगर लंब रहेगा दोस्तों, मान लो कि ये ए रेखा है, ठीक है, और ये बी रेखा है, अगर ये ए और बी अगर आपस में लंब है दोस्तों, तब होगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0, मतलब कॉस थीटा का मान यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है। यदि दोनों ये आपस में समांतर है, मतलब ए रेखा और यहाँ पे जो है बी रेखा दोनों आपस में समानांतर है, तब यहाँ पे L1 बटा L2 बराबर M1 बटा M2 बराबर N1 बटा N2। इस फार्मूला को याद जरूर रखिएगा दोस्तों, पूछा ही जाता है ये दोनों फार्मूला, ठीक है। बहुत ही शानदार ये फार्मूला था। चलिए अब हम लोग कुछ प्रोबेबिलिटी का देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार है सारे फार्मूला। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पी ए बराबर पी ए डॉट पी बी। हालांकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला दोस्तों ये है, आपके लिए पूछा जाता है दोस्तों ये, कि अगर पी ई का मान यहाँ पे एन ई बटा में एन एस, ठीक है, ये बहुत ही शानदार फार्मूला है, समझ में आ रही ना। पी ई, ठीक है, एन ई बटा में एन एस, ये बहुत ही शानदार फार्मूला है, याद रखिएगा। बाकी ये सारे फार्मूला आप लोगों को पता ही है। पी बी का मान पी बी बाई ए हो जाएगा, यहाँ पे पी ए बी सी का मान पी ए डॉट पी बी डॉट पी सी, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए बी का मान पी ए डॉट पी बी ए इंटरसेक्शन बी का मान, पी ए यूनियन बी का मान पी 1 माइनस पी ए डैश डॉट पी बी डैश, समझ रहे हो ना। ये सारे फार्मूला आप लोग को जरूर एक बार देख लेने हैं, पूछा ही जाएगा दोस्तों। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, सभी चार्ट डाउनलोड जरूर कर लीजिए, एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगा आप लोगों को। 100 इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है, सभी चैप्टर का, जितने भी चैप्टर है दोस्तों एक एक मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। डिटर्मिनेंट से भी पूछे जाते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट से थोड़ा बहुत वो फार्मूला नहीं रहते हैं दोस्तों, आप लोग को काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं उससे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने इंपॉर्टेंट फार्मूला के लिए बारे में बताया। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिले होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। बाय बाय, सभी को तैयारी करते रहिए, ठीक है दोस्तों।